नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं टोटल। आइए बताते हैं मुख्तार अंसारी से कुछ जुड़ी जानकारियां। मुख्तार अंसारी के सर पर चढ़ी थी पहली चुनाव की जीत की ताज। मुख्तार गाजीपुर में ही किसी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बात बैठ नहीं रही थी। उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। मायावती ने उन्हें 1996 में मऊ के मैदान में उतरने का आदेश दिया। दरअसल मऊ की सीट मुस्लिम बहुल है और यह मुख्तार के लिए वरदान साबित हुई। आपको जानकारी के लिए बता दें, मुख्तार 96 में पहली बार बीएसपी के विधायक चुने गए थे, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से वह 2017 तक लगातार यहां से चुनाव लड़े और यहां से चुने जाते हैं। दरअसल पहली बार चुनाव जीतने के बाद दुनियादारी का दायरा उन्होंने थोड़ा सा ही बढ़ा लिया। आपको जानकारी के लिए बता दें, जब मोहम्मदाबाद में 24 घंटे के लिए लाइट रहती थी तो लोग ये अंदाजा लगा लेते थे कि मुख्तार अंसारी शहर में है। 24 घंटे अगर लाइट है तो कहा जाता है बिजली विभाग के अधिकारियों से यह मुकर्रर करा लेते थे कि बिजली नहीं कटनी चाहिए। फिर फाटक पर दरबार लगता था। झगड़े में फंसी जमीन हो या पार्टनरशिपिंग का विवाद हो, शादी करके कोई भी लड़का लड़की को रखने को तैयार ना हो, किसी की बेटी शादी के पैसों की वजह से किसी की बेटी की शादी ना हो रही हो, या फिर किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया हो, पीएचसी पर डॉक्टर ना आ रहे हो, कोई सड़क ना बन रही हो, सरकारी महकमे के लोग किसी को परेशान कर रहे हो, किसी के दफ्तर में अगर किसी का काम ना हो रहा हो, अगर किसी कारणवश कोई सरकारी अफसर किसी गरीब को दौड़ा रहे हो और उनका काम ना कर रहे हो, तो वो सीधे मुख्तार के दफ्तर पर पहुंच जाते थे, जहां मुख्तार का फाटक लगता था। अहमदाबाद के ही एक बुजुर्ग बताते हैं कि मुख्तार के करिंदे शहर में घूमा करते थे। किसी के सताए लोग उनसे आसानी से संपर्क कर लेते थे। फैसला फाटक पर ही होता था और वहीं से फरमान भी जारी हो जाते थे। समझाया प्यार से जाता था, लेकिन सामने वाले को यह पता होता था कि नहीं मानने का नतीजा क्या होने वाला है। यानी कि अगर समझाने के बाद भी अगर आप नहीं मानते हो तो सीधा आपका टिकट कटने वाला है। सीधे सीधे मतलब मुख्तार का यह होता था। बाकी यह मुख्तार अंसारी से जुड़ी अपडेट कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप मुख्तार अंसारी के बारे में क्या सोचते हैं, वो कैसा आदमी था, कैसा इंसान था, तो आप अपना अपना राय कमेंट सेक्शन में